नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 13वा समास 9वा आत्मा विवरण। श्रीराम आत्मयास शरीर योगे उद्वेक चिंता करणे लागे। शरीर योगे आत्मा जगे हे तो प्रगटची आहे। देह अन्नची खायेना तरी आत्मा कदापि जगेना। आत्म्या विण चेतना देहास कैची। हे एका वेगळे एक करू जाता निरार्थक। उभये योगे कोणी एक कार्य चाले। देही सुख दुःख भोगता तो एक आत्माची पाहता। आत्म्या विण देह वृथा मळे होय। मनाच्या अनंत वृत्ती जाणणे त्याची आत्मस्थिती। त्रैलोकी जितुक्या व्यक्ती तदांतरी आत्मा। जगामध्ये जगदात्मा विश्वामध्ये विश्वात्मा। सर्व चालवी सर्वात्मा नाना रूपे। पुंडलीक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगत गुरु गुरु माऊली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तगणों को श्री गुरुदेव। समर्थ स्वामी रामदास जी द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ दासबोध के माध्यम से अभी तक हम सभी ने इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत में मनुष्य को अपना आचार विचार कैसे रखना चाहिए, कैसे ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग में चलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 13वें दशक के 9वें समास आत्मा के विवरण के अंतर्गत आत्मा के बारे में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार आत्मा यानी अंतर्यामी अमृत अर्थात मनुष्य को सद्गति दिलाने के लिए मोक्ष पथ पर ले जाकर परमात्मा में विलीन करने वाला अमृत। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, लो लागी तो डर किसा आप विसर्जन दे। लो लागी तो डर किसा आप विसर्जन दे। अमृत पीवे आत्मा गुण से जुड़े सने। कबीरा गुण से जुड़े सने। अर्थात जब अपने इष्ट प्रेम की साधना की लगन लग गई है तो डर कैसा। अगर इस शरीर का है तो ये तो नाशवान है, आत्मा अमर है। इसलिए जो परम जिज्ञासु भक्त होते हैं, सेवक होते हैं,
शिष्य होते हैं वो गुरु के गुणों से प्रेम संबंध को जोड़कर अविनाशी आत्मस्वरूप स्थिति का अमृत पान करते हैं। आत्मा जो अमर है, अजर है, अडिग है, अनादि है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसका वर्णन हम सीमित दायरे में शब्दों के माध्यम से तो कर ही नहीं सकते। उसको हम इस प्रकार से समझेंगे। आत्मा के दो प्रकार होते हैं। इस देह को धारण करने वाली, शरीर को धारण करने वाली आत्मा को जीव आत्मा कहते हैं, और इस विश्व को धारण करने वाले, ब्रह्मांड को धारण करने वाली आत्मा को शिव आत्मा, विश्व आत्मा या परमात्मा भी कहते हैं। किंतु यहाँ पर समर्थ ने हमें आत्मा विवरण के अंतर्गत जीव आत्मा के विषय में बताया है। परमात्मा ने इस महान सृष्टि की रचना जिस महान और पवित्र उद्देश्य से की है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आत्मा का निर्माण किया। आत्मा निराकार है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात देह को, शरीर को, उस अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए माध्यम बनाया। इस प्रकार से आत्मा शरीर के द्वारा प्रकट होती है, इसलिए शरीर और मन के द्वारा सभी कार्यों को करती है। शरीर के द्वारा ही आत्मा अपने सभी मनोभावों को प्रकट करती है। इस आत्मा जो होती है वो जागृत, नींद, स्वप्न हर अवस्था में शरीर के साथ होती है। वही शरीर के मनोभावों को व्यक्त करती है। मान लीजिए हम भोजन करते हैं तो भोजन में, भाजी में नमक कम है या ज़्यादा है, इसका एहसास आत्मा को ही होता है। भूख लगने में, प्यास लगने पर इसकी प्रतीति आत्मा को ही आती है, और वो तब शरीर को भोजन और पानी के लिए प्रेरित करती है। तब शरीर उठकर भोजन और पानी को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ये आत्मा जिह्वा में रहकर स्वादिष्ट भोजनों का स्वाद भी लेती है। कहने और ना कहने योग्य बात ये आत्मा ही कहलाती है। अत्यधिक क्रोधित होने पर कटु वचन ये आत्मा ही कहती है। यहाँ तक कि सुख और दुख में आनंदित और दुखी ये आत्मा ही होती है। इस प्रकार से संतोष, असंतोष, दुख, सुख सब का एहसास इस आत्मा को ही होता है। इसलिए आत्मा को शरीर की सभी वृत्तियों के एहसास का मूल कहा गया है। यही शरीर की प्रेरणा शक्ति है। इसी से इसको शरीर की सभी वृत्तियों का ज्ञान होता है, समझ होती है। इसके लिए शरीर के द्वारा कुछ भी कार्य किया जाता है तो वो आत्मा तक पहुंचता है, और शरीर के योग से उसका समाधान भी हो जाता है। किंतु बिना शरीर के आप कितने भी वो उपाय कीजिए, वो आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। इस देह के कारण ही इच्छाएं तृप्त होती हैं। इस देह के कारण ही सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए आत्मा व शरीर को मानव जन्म में आत्मा और शरीर को दोनों को इसका संगम कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है, और यही समर्थ भी हमें समझाते हैं कि जो आत्मा होती है ये अत्यधिक शक्तिशाली है। इसकी तुलना वायु से करते हुए कहा गया है कि ये वायु से भी अधिक वेगवान, चपल, स्थूल व कार्यक्षम है। वायु तो फिर भी धीमी गति से चलती है। मान लीजिए अगर प्रचंड वायु चल रही है और उसके सामने कोई स्थूल अवरोधक आ जाता है, कोई रोक आ जाती है, तो प्रचंड वायु चलते चलते उससे अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है या टकरा कर थोड़ा पीछे हट जाती है। किंतु आत्मा उससे भी तीव्र गति से चलती है, उससे भी शक्तिशाली है। ये सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर की दीवार को लांघ जाती है, और कोई काट छाट नहीं होती, कहीं कोई छेद नहीं होता है। मान लीजिए किसी कारणवश शरीर को अगर क्षति पहुंचती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई जहर पीता है या आत्महत्या करता है, या किसी भी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो काट छाट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा शरीर को त्याग कर बिना कटे छटे बाहर निकल जाती है, अर्थात मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से ये आत्मा पुराने जर्जर वृद्ध शरीर को त्याग कर
नया शरीर धारण करती है, उसका जन्म होता है। हम भौतिक भाषा में कहते हैं कि फलाने की मृत्यु हो गई, ढिकाने की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु नहीं होती है, वो मृत्यु सिर्फ शरीर की हुई होती है। आत्मा का तो जन्म होता है, वो शाश्वत है, उसे न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता और भिगोया नहीं जा सकता, यहाँ तक कि उसे रोका भी नहीं जा सकता है। अगर उसे जाना है तो आप शरीर के द्वारा कितने भी बंधन कर लीजिए, आत्मा शरीर को त्याग कर निकल जाती है। अंत शरीर का हो जाता है, आत्मा का नहीं। और इस आत्मा को ज्ञान होने से हमारे अंदर जो परमात्मा है उससे उसका तदाकार हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि देह पर जो भी संस्कार किए जाते हैं वो आत्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सभी को अपनी इस देह के द्वारा अपनी आत्मा को सुसंस्कारित करना चाहिए, क्योंकि आत्मा और देह के योग से मोक्ष तो क्या, तीनों लोगों की बातें समझ में आ जाती हैं। हमारे गुरु माऊली जी हमेशा हमें समझाते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये 84 लाख योनियों में कठिन वेदनाओं को सहने के बाद मिला है, बड़े पुण्यों के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य जन्म में ही विधाता परमेश्वर हमें बुद्धि देता है ज्ञान प्राप्त करने की, आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने की, मोक्ष को प्राप्त करने की। और किसी भी योनि में ये बुद्धि, ये ज्ञान हमारे पास नहीं होता है कि हम अपनी आत्मा को अतिशय पवित्र करके परमात्मा के लायक बना सकें, मोक्ष के लायक बना सकें। इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजकुमार था। उसकी माँ उसको प्रतिदिन ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाती थी। जो राजकुमार था वो अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। सभी कहानियों के पूर्ण होने पर वो माता से अनेकों प्रश्न करता था। माँ उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती, उसकी जिज्ञासा को शांत करती। कभी कभी वो बच्चा माँ से पूछता, माँ कृष्ण कैसे थे? क्या वो सचमुच में भगवान थे? वो सबको सुख देते थे? वो बहुत सुंदर थे? माँ कंस कहता था वो बहुत भयानक था, वो राक्षस था, वो सबको दुख देता था, झूठ बोलता था, इत्यादि। माता उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देती। धीरे धीरे वो राजकुमार बड़ा हो गया, राजा बन गया। वो बहुत ही ज्ञानी और सदाचारी राजा था, अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का था। कुछ समय के बाद राजा को श्री कृष्ण की तस्वीर देखने की इच्छा जागृत हुई। उस युग में विज्ञान इतना उन्नतशील नहीं था, कैमरा, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो आदि का साधन उपलब्ध नहीं था। चित्रकला ही एक माध्यम थी। राजा ने अपने राज्य के चित्रकार को बुलाया और उसको आदेश दिया कि हमारे लिए श्री कृष्ण का चित्र तैयार करो। चित्रकार ने कहा ठीक है। श्री कृष्ण का चित्र बनाने के लिए वो चित्रकार राज्य के बहुत से बच्चों से मिलता है। अपनी कल्पना के अनुसार वो बच्चे को ढूंढता है। बहुत से बच्चों को देखने के बाद उसे एक बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार मिल जाता है। वो उस बच्चे को अपने सामने बिठाता है। उस बच्चे की आकृति वह अपनी कल्पना शक्ति से थोड़ी ही देर में कृष्ण का बहुत सुंदर चित्र बना देता है। राजा उस चित्र को देखकर अत्यधिक खुश होता है। वो उस बच्चे को और चित्रकार को बहुत सा इनाम देता है। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद राजा को फिर से कंस को देखने की इच्छा जागृत होती है। वो चित्रकार को फिर से बुलाता है और कहता है अब तुम कंस का चित्र बनाओ। चित्रकार कहता है ठीक है। कंस की आकृति को तलाशने के लिए वो राज्य के बहुत से लोगों से मिलता है, राज्य का भ्रमण भी करता है, किंतु उसको अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार व्यक्ति नहीं मिलता है। राजा उससे पूछता है क्या चित्र पूर्ण हो गया? चित्रकार कहता है नहीं, अभी तलाश जारी है। इस तरीके से बहुत समय बीत जाता है। राजा उससे बार बार पूछता है और वो बार बार यही उत्तर देता है। कुछ समय के बाद राजा चित्रकार से कहता है सुनो, तुम उस आकृति को ढूंढने के लिए राज्य के बंदी गृह में जाओ। चित्रकार राज्य के बंदी गृह में जाता है, बहुत से कैदियों से मिलता है। अंत में उसको अपनी कल्पना के अनुसार एक कैदी में वो आकृति नज़र आ जाती है। वो उस कैदी को बुलाता है, अपने पास बिठाता है, उसको सामने बिठाकर कैदी की आकृति वह अपनी कल्पना शक्ति से चित्र बहुत जल्दी ही बना देता है। जब चित्र पूर्ण हो जाता है तो वो कैदी चित्रकार से पूछता है आपने किसका चित्र बनाया? चित्रकार कहता है मैंने कंस का चित्र बनाया। यह सुनकर वो कैदी बड़ा दुखी हो जाता है। पाप तो उसने हजारों किए थे, पर इस बार अपनी समानता कंस से सुनकर उसको बहुत धक्का लगता है।
वो चित्रकार से कहता है, आपको याद है कुछ समय पहले जब मैं बहुत छोटा था तब आपने मुझको सामने बिठाकर श्री कृष्ण का चित्र बनाया था और तब मुझे इनाम मिला था। चित्रकार ये सुनकर अत्यधिक व्यथित हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। वो कहता है, ये सब कैसे हुआ, तुम अपराधी कैसे बन गए? कैदी कहता है, ये सब मेरे दुष्कर्मों का फल है जिसको आज मैं भुगत रहा हूँ। इस तरीके से हम देखते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को कितनी पवित्र आत्मा दी है। हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उसे कंस और कृष्ण बना देते हैं। कभी कभी इतने बुरे कर्म करते हैं कि अपनी आत्मा को एकदम कलुषित कर देते हैं, पापों से पूर्ण कर देते हैं, परमात्मा से दूर कर देते हैं, मोक्ष से दूर कर देते हैं। लेकिन हम सब अगर अपनी इस देह के साथ प्रयत्न करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक योग शास्त्र में मोक्ष का समय 31 दिन 10 अरब और 40 खरब वर्षों का बताया गया है। अर्थात यदि हम इस देह के द्वारा अपनी आत्मा को मोक्ष दिला देते हैं तो इतने खरबों वर्षों तक हमें परमात्मा का सानिध्य मिलेगा और हमें बार बार के जन्म मरण नहीं बढ़ना पड़ेगा। ये समय कुछ कम नहीं है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि हम सब जब कभी अंतर्मन से बहुत श्रद्धा के साथ ईश्वर की, सद्गुरु की भक्ति करते हैं तो हमें प्रचीति आती है, एहसास होता है, और वो प्रचीति का समय हमारे लिए सबसे सुखी समय होता है। दुनिया के कोई भी सुख उसके सामने हमें बड़े नहीं लगते हैं, सब छोटे लगते हैं। तो सोचिए, मोक्ष के उपरांत हमें परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, हमें इस जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। परमात्मा का सानिध्य यानी स्वर्ग का राज, स्वर्ग का सुख, जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। हम सब उस काबिल बन सकते हैं, हम सब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम सब परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। इसके लिए हम सभी को अध्यात्म पथ में जाना पड़ेगा। इस प्रपंच को करते ही हमको अध्यात्म पथ स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म के द्वारा ही हम परमात्मा को समझ सकते हैं। ये अध्यात्म ही दुनिया का सार है। ज्ञान विज्ञान सब इसी से उत्पन्न हुए हैं, और इस अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु ही हमको अध्यात्म का ज्ञान दे सकते हैं। वो हमारे अंदर के मैं को हटाते हैं, अहंकार को हटाते हैं, हमारे षड विकारों को हटाते हैं, हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं और हमें परमात्मा के लायक बनाते हैं। सद्गुरु त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें हमारे प्रारब्ध और आगे के कर्मों का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा को सद्मार्ग देकर मोक्ष में ले जाते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के रूप में हम सभी को सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है। गुरु माऊली जी हमें हरदम समझाते हैं कि इस अध्यात्म पथ पे चलने के लिए, इस अध्यात्म पथ में चलने के लिए हमें भक्ति करनी होगी। चाहे आप 10 मिनट ही भक्ति करें, लेकिन भक्ति करिए, क्योंकि भक्ति के द्वारा हमारे अंदर के जो षड विकार होते हैं वो समाप्त होते हैं। हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारे अंदर संयम आता है, हम परमात्मा को समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत विश्वास के साथ सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। अपने अंतर्मन से श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हमको अपने को सद्गुरु की चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो ईश्वरीय सद्गुरु की कृपा बरसने में देर नहीं लगती है, हमारे जीवन का सार्थक हो जाता है, हमें परमार्थ की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जाके सिर गुरु ज्ञान है तोई तरत जग माही, जाके सिर गुरु ज्ञान है तोई तरत जग माही, बिन गुरु जानो जंतु को कबहु मुक्ति सुख नाही, कबीरा कबहु मुक्ति सुख नाही। यहाँ पर जंतु शब्द का प्रयोग कबीरदास जी ने आत्मा के लिए कहा है, जीव के लिए कहा है। यदि
जिसके सिर पर गुरु का ज्ञान है, जो संपूर्ण रूप से गुरु के श्री चरणों में समर्पित हो गया है, जो गुरु के द्वारा अनुग्रहित हो गया है, उसका मोक्ष तो निश्चित है। बिना गुरु के किसी को भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। अतः गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक की महानता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु शक्ति ऐसी महान है। यह शक्ति के पास हम आ गए कि हमारे मन में जो अलग अलग प्रकार के जो आशंका है, शंका है, उसका निरसन हो जाता है। ये समस्त में समर्थ रामदास स्वामी जी ने ऐसा प्रश्न निर्माण किया है कि जैसा एक चराचर में निर्माण करना कर्ता कौन है, वैसे समाज का आज का मुख्य विषय है कि दुख कौन झेलता है, दुख किसको मिलता है। हमें मालूम होगा कि चराचर में जो विश्वात्मा है, परमात्मा है, वही हम है। हमें यह स्वामी जी आपने बताया कि उनके अस्तित्व से सब प्रकार निर्माण हो गया। उसके लिए हमने पिछले सत्संग में, पिछले हफ्ता के सत्संग में एक उदाहरण दिया था कि जैसे लाइट जब जलती है तो उनके प्रकाश से या प्रकाश का उपयोग करवा के इंसान या कोई भी अनेक प्रकार के कर्म करता है। लाइट सिर्फ प्रकाश देने का काम करती है, यानी उनका सिर्फ अस्तित्व है। और कार्य समझो माया है, या कार्य करने वाला जो जीवात्मा है वो समझो माया है। और माया कर्म को जन्म देती है। ऐसे पूरे विश्व चलता है। ऐसे कार्य परमात्मा के वजह से होता है। इस कारण सब जो इल्ज़ाम लगता है वो उनके ऊपर लगते हैं। यह ब्रह्मांड की स्थिति है। वैसे ही पिंड की भी वैसी स्थिति है कि यह शरीर में जो परमात्मा आत्मा के रूप में रहता है, आत्मा के नाम से रहता है। यह आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा का सिर्फ अस्तित्व है। और यह अस्तित्व के वजह से यह देह जो है अष्टधा प्रकृति का, यह अष्टधा प्रकृति का देह जो कर्म करता है वो कर्म का हिसाब उनको चुकाना पड़ता है। वो सुख दुख के रूप में चुकाना पड़ता है। समर्थ रामदास स्वामी जी हमारे मन में ऐसा प्रश्न निर्माण करवाते हैं सब लोगों के कि ठीक है, अंदर जो आत्मा है वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उनके अस्तित्व से सब कर्म होता है। तो जो दुख मिलता है या सुख मिलता है वो कौन भोगता है? ऐसा प्रश्न है यह समाज में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना ऐसा है कि आत्मा दुख भोगता नहीं है। तो भोगता कौन है? भोगने वाला कौन है? उसको बोला है जीवात्मा। आत्मा और जीव अलग अलग है, ये ध्यान में रखिए। ये कन्फ्यूजन हमारा हो गया है। दीदी ने प्रवचन बहुत अच्छा किया, लेकिन कन्फ्यूजन है हमारा। यानी आत्मा सब भोगता है, आत्मा को ये सब लगते हैं। इधर तो बोलता है आत्मा अविनाशी अकार्य कारण भाव वाला आत्मा है। तो जीव कौन है? ये देखिए, जीव और आत्मा दोनों भी अलग है। लेकिन इतना अस्पष्ट है, जैसे श्रद्धा और अंधश्रद्धा, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इस कारण समझ में नहीं आता। दिन और रात, उसके बीच में संध्या आती है, सायंकाल बोलते हैं हम उनको। रात भी नहीं और दिन भी नहीं, ऐसा समय। कभी रात हो जाएगी ये समझ में नहीं आता। वैसा ये प्रकार है। देहात्मा यानी जीव
और आत्मा ये दोनों भिन्न है। कभी भी उंगली निर्देश करते समय क्या बोलते हैं? वो जीवात्मा है, यानी ये शरीर को संबोधित किया जाता है जीव। ये जीव है, ये फलाना फलाना जीव क्या कार्य कर रहा है या क्या करता है, यानी जीव अलग है और आत्मा अलग है, दोनों भी भिन्न है, लेकिन माया के वजह से वो समझते नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व के रूप में है, आत्मा कभी भी कष्ट कौन सा भी लेता नहीं, सुख का भी वो उपयोग या फायदा उठाता नहीं। आत्मा निर्विकार है, निर्गुण है, गुण रहित है। आत्मा को सुख की भी परवाह नहीं है और दुख की भी परवाह नहीं। रोता कौन है? देह रोता है। ये देह और आत्मा, इसके बीच में जीवात्मा रहता है। ये देह को जो चलाता है, जिनके अस्तित्व से जो चलाता है, उनको बोला जाता है प्राण। इसलिए प्राणमय कोश है। सप्तकोश है ना, उसमें एक कोश है अन्नमय कोश, जिनको आप स्थूल शरीर बोलते हैं। उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद है वासनामय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे सप्त कोश है। जब यह स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, यह स्थूल शरीर मर जाता है, तब ये प्राणमय कोश जो है वो शरीर से निकल जाता है। इसी कारण स्थूल देह खत्म हो जाता है और सूक्ष्म करण और महाकरण देह लेकर आत्मा आगे जाता है। आत्मा का नाश होता ही नहीं है। समझो, हमें 4 शरीर है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, करण शरीर और महाकरण शरीर, ये 4 शरीर है। कोई भी प्राणी जब मर जाता है तब मरता कौन है? प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। ये 2 कोश का अंत हो जाता है। वासनामय कोश से वासनामय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, विज्ञानमय, ये जो उर्वरित 5 कोश है वो लेकर आत्मा आगे जाता है और भूअर लोक में शामिल हो जाता है। उधर क्रियाकर्म किया और अच्छा कर्म हो गया तो आत्मा स्वर्ग में जाता है। तब वासनामय कोश खत्म हो जाता है और मनोमय कोश और उर्वरित जो 4 कोश है उनको लेकर आगे जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास जो समय है वो खत्म हुआ है, इस कारण अगले सत्संग में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे देंगे। अभी हम रुकते हैं। आप सब लोगों की राह अगले सत्संग में हम जरूर देखेंगे और यही विषय पे बोलने का प्रयास करेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।